मैं अपनी बहनों से भी अर्ज करूंगा, बाप की इज्जत को सड़कों पे नीलाम न करो। बेटियों से भी अर्ज करूंगा, बहनों से भी, अपने भाइयों की इज्जत को नेट पर नीलाम न करो। एक तहकीक आई है, मर्द थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतें ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर। बच्चियों की आइडियां बनी हुई हैं, शादियों की तस्वीरें चढ़ी हुई हैं। बाप की इज्जत नीलाम, भाई की इज्जत नीलाम। वो जी मैंने अपनी सहेली को भेजी है, तो सहेली खुद ही देखेगी, वो अपने भाई को नहीं दिखाएगी। सहेली खुद ही देखेगी, वो किसी मर्द को नहीं दिखाएगी। आज जो सूरत हाल है बेहयाई की, तारीख में सबसे बुरी सूरत हाल इस वक्त। औरतें नहीं काबू में, मर्द नहीं कंट्रोल कर सके अपने घरों पर, नाकाम हो गए हैं। तस्लीम कर लें कि हम नाकाम हो गए हैं हया वाला मुआशरा तख्लीक करने में, और हम जिम्मेदार भी हैं इसके। जब तक इस जिम्मेदारी को नहीं मानेंगे, इस्लाह की तरफ कदम नहीं उठाएंगे। खत्म उन बीबियों के दिलाएं, खत्म उन हस्तियों के दिलाएं जो शर्मो हया का पैक करो। अकीदत उन हस्तियों से जो शर्मो हया की मुजस्समा है। हजरत सैयदा खातून जन्नत का फरमान है, मेरे आका करीम ने फरमाया, बेटी बताओ औरत की हया किस चीज में है। जिस तरह उस्ताद शागिर्द से सबक सुनता है ना, हजूर भी अपनी बेटी की काबिलियत को जाहिर करना चाहते हैं, तो सैयदा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह औरत का पर्दा इसमें है, ना औरत के चेहरे को कोई गैर महरम देखे, और ना ही औरत की नजर किसी गैर महरम को देखे। सैयदा खातून जन्नत के विसाल का वक़्त करीब आया। अस्मा बिनते उमैस आपके पास हाजिर है। सैयदा खातून जन्नत ने फरमाया, अस्मा बिनते उमैस, मेरा विसाल हो जाए तो हुजूर हैदर करार से फरमाना कि रात के अंधेरे में मेरी मैयत उठाएं, दिन के उजाले में ना उठाएं, ताकि मेरे जनाजे पर किसी ना महरम की नजर न पड़े। और इसके अलावा पर्दे का क्या क्या इंतजाम हो सकता है? तो अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैं कुछ अरसा हबशे में रही हूं और मैंने देखा है कि हबशे में मैयतों के ऊपर खजूरों की शाखें रख दी जाती थी, और जब मैयत उठाई जाती थी तो शाख जो है खजूर की, वो शाखें रख दी गई, अब वो पर्दे का काम कर रही। तो सैयदा ने फरमाया कि मेरे जनाजे पर भी खजूर की शाखों से पर्दा कर देना। अब कितना एहतमाम है पर्दे का। एक तो वैसे ही जनाजे पर चादर पड़ी होती है, दूसरा पहलू कि जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना, और तीसरा पहलू कि खजूर की शाखों से उसके ऊपर पर्दा करना। ये एहतमाम कौन कर रही हैं? बिनते रसूल। आज हमने बेटियों के नाम तो रखे कनीज फातिमा, लेकिन उनको बताया नहीं कि सैयदा का किरदार क्या है, सैयदा का उसवा-ए हसना क्या है, उन्होंने हमारे लिए नमूना क्या कायम किया। हसनैन करीमैन आए, 7 साल 8 साल उम्र है। बीबी ज़ैनब की उम्र तो इससे भी थोड़ी, उम्मे कलसूम की उम्र तो इनसे भी थोड़ी है। सैयदा ने अपने बच्चों को तैयार किया, प्यार किया, और फरमाया, जाओ नाना जान के मज़ार पर। हसनैन करीमैन आखिरी मुलाकात है आज अपनी वालिदा से। हसनैन करीमैन हजूर के रोज़ा पाक पर, और उधर सैयदा नफल अदा करती हैं, सर सजदे में रखती हैं, दुआ करती हैं। आखिरी लम्हे हैं। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैंने सुना कि सैयदा ने दुआ क्या मांगी है, परवरदिगार हजूर की उम्मत को बख्शिश अता फरमा। इमाम हसन मुज्तबा रवायत करते हैं कि मेरी वालदा सारी रात इबादत करती और अपने लिए कुछ नहीं मांगती थीं, आखिर शब दुआ करती तो क्या कि परवरदिगार हजूर की उम्मत को बख्शिश अता फरमा। सैयदा खातून जन्नत का विसाल मगरब और इशा के दरमियान हुआ, और उसी रात में ही, रात के अंधेरे में ही आपकी तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा तैयार है। पहली सफ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। हुजूर हैदर करार से फरमाते हैं कि अली जनाजा पढ़ाओ। तो हुजूर हैदर करार अर्ज़ करते हैं
खलीफतुर रसूल के होते हुए मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। खलीफतुर रसूल नमाज जनाजा पढ़ाए। ये रवायत तबकात इब्ने साद में है, अल-बिदाया वन निहाया में है, और रियादुन नदरा के अंदर फी मनाकिबिल अशरा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की सनद से ये रवायत है कि सैयदा खातून जन्नत की नमाज जनाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। तोहफ़ा इसना अशरिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसको नकल की है। अस-सुननुल कुबरा के अंदर हज़रत इमाम बहकी ने इसको नकल की है। कितने हवाले हैं इस रवायत पर कि जब सैयदा की नमाज जनाजा का वक्त आया है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहली सफ में खड़े हैं, तो हुजूर हैदर करार अर्ज करते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। खलीफतुर रसूल के होते हुए मैं नहीं नमाज जनाजा पढ़ा। वहाँ बाहमी कितनी मोहब्बतें हैं। ये इस्लाम का वक़ार है, इसमें इस्लाम की इज़्ज़त और इस्लाम की शान है जब सहाबा और अहले बैत की बाहमी मोहब्बत को बयान